हेलो माय डियर व्यूअर्स, तो कैसे आप सब लोग। और आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है उसका नाम है द एंग्री फार्मर। शुरुआत करने से पहले बताना चाहूँगा कि इस स्टोरी में से जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स रहेंगे, ये जो वो वर्ड्स हम सीखने वाले हैं, सभी का डिस्कशन हम लास्ट में करेंगे। और इसके साथ साथ वो वर्ड्स जो रहेंगे उसको हम इंग्लिश के सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, सभी को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस स्टोरी को। सबसे पहले दे रखा है हमारे पास में वंस, है ना, वंस। उससे पहले बताना चाहूँगा मैं आपको कि स्टोरी क्या हमारी द एंग्री फार्मर। एंग्री फार्मर मतलब यानी कि गुस्सैल किसान। वंस का मतलब क्या होता है? वंस मतलब एक बार की बात है। अब विक्सन, विक्सन का मतलब क्या होता है? मादा लोमड़ी। अब आपको बताना चाहूँगा कि विक्सन के स्थान पर आप फॉक्स का भी उपयोग कर सकते हैं। वाज फीलिंग, फीलिंग में से तो महसूस कर रही थी। वेरी हंग्री यानी कि भूख, या हम इसको क्या बोल सकते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं सो यानी कि इसलिए। सी क्रेप्ट, क्रेप्ट का मतलब होता है रेंगते हुए चलना। जैसे जो सांप रहता है ना, वो रेंगता है ना, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? क्रीप। तो उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? क्रेप्ट, है ना। इनटू ए फार्म, इनटू ए फार्म मतलब यानी कि एक जो फार्म जो होता है, यानी किसान का जो फार्म होता है जहाँ पर वो फसल रखता है, उसको आप फार्म बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका अपन पूरी तरीके से मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे कि एक बार की बात है। वंस का मतलब एक बार की बात है। ए विक्सन यानी एक मादा लोमड़ी वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, जो बहुत ज़्यादा भूख महसूस कर रही थी या उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। सो ये का मतलब क्या होता है? इसलिए सी क्रेप्ट इनटू ए फार्म, तो वहाँ क्या करती है? एक फार्म के अंदर चली जाती है। और दूसरा मतलब क्या निकाल सकते हैं हम इसका? धीरे धीरे सरकना भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हर माउथ यानी उसका मुंह। वाटर्ड, वाटर्ड मीन्स होता है, एक तो होता है पानी, दूसरा होता है पानी आ जाना या मुंह में पानी आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ब के तौर पर उपयोग यूज़ की जा रही है। वेन यानी कि जब। सी यानी कि उसने। सा मीन्स देखा। सो मैनी मतलब इतने सारे। हैंस मीन्स मुर्गी, डक्स मीन्स बदक, एंड फिश यानी कि मछलियाँ, ठीक है। तो विदाउट यानी कि के बिना। वेस्टिंग मीन्स होता है बर्बाद किए। ए मिनट मीन्स एक मिनट को भी। सी यानी कि वहाँ। ग्रेप्ड, ग्रेप्ड मीन्स क्या होता है? पकड़ लिया, ठीक है। पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है तो ग्रेप्ड मीन्स होता है पकड़ना, ग्रेप्ड मीन्स पकड़ लिया। ए हैन मीन्स मुर्गी को। एंड यानी और। रेन अवे और क्या होती है? वहाँ से चली जाती है, ठीक है। तो कहाँ थे हम? यहाँ पर से फिर से बताना चाहूँगा मैं कि हर माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आ गया। वेन यानी कि जब। सीसा सो मैनी हैंड्स डक्स एंड फिश, यानी उसके मुंह में पानी आ गया जब उसने देखा कि वहाँ पर उस फार्म में बहुत सारे मुर्गियाँ हैं, बदक है और फिशेज हैं। विदाउट वेस्टिंग ए मिनट सी ग्रेप्ड अ hen एंड ran अवे, तो एक मिनट भी बर्बाद किए उसने क्या किया? वहाँ से एक मुर्गी को पकड़ा और वहाँ से चली गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ यानी कि अब क्या होता है? सी स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया। कमिंग मीन्स होता आना ना, पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। स्टार्टेड मीन्स पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है। तो उसने क्या करा? अब उसने आना शुरू कर दिया। टू द फार्म यानी कि फार्म पर। एवरीडे, एवरीडे मीन्स रोजाना। वन डे एक दिन की बात है। द फार्मर, फार्मर मीन्स किसान। नोटिस्ड, नोटिस्ड मीन्स ध्यान दिया। देट यानी कि हिज एनिमल्स यानी उसके जानवर। वर डिक्रेजिंग, डिक्रेजिंग मीन्स होता कम होना, पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है, वर का मतलब था। इन नंबर यानी कि संख्या में। सो यानी कि इसलिए। ही यानी कि वहाँ। केप्ट वाच, केप्ट वाच, वाच का मतलब होता है ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको हम पूरी तरीके से हाईलाइट करके देखेंगे। नाउ यानी कि अब। सी स्टार्टेड कमिंग टू द फार्म एवरी डे, यानी कि अब क्या होता है कि जो विक्सन होती है, जो लोमड़ी होती है, वह उस फार्म में रोजाना आना शुरू कर देती है। एक दिन। द फार्मर नोटिस्ड दैट, फार्मर ने नोटिस किया, ध्यान दिया कि हिज एनिमल्स वर डिक्रीजिंग इन नंबर, यानी कि उसके जो जानवर है वो नंबर में बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। सो यानी कि इसलिए। ही केप्ट ए वॉच, इसलिए उसने क्या करा? उसने ध्यान रखा, ठीक है। आगे देखते हैं। ही यानी कि वहाँ। ही किसके लिए यूज़ हो रहा है? किसान के लिए। वाज यानी था। फ्यूरियस, फ्यूरियस में बहुत ज़्यादा गुस्सा। वैन यानी कि जब। ही यानी कि उसने। सा मीन्स देखा। सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सा। द विक्सन, विक्सन में से लोमड़ी को। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया जब उसने लोमड़ी को देखा। ही सेट ए ट्रैप, सेट ए ट्रैप का मतलब होता है जाल बिछाना। एंड यानी कि और। काट, काट मीन्स तो पकड़ लिया। द विक्सन यानी कि विक्सन को, ठीक है। तो इसको हम हाईलाइट करके देखेंगे। तो ही वॉज फ्यूरियस, वह बहुत ज़्यादा गुस्सा था, उसको बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा था। वेन ही सा द विक्सन, जब उसने किसको? उस लोमड़ी को देखा। ही सेट ए ट्रैप, उसने जाल बिछाया। एंड कॉट द विक्सन, और उस लोमड़ी को पकड़ लिया, ठीक है। आगे देखते हैं।
टू पनिश, पनिश मीन सजा देने के लिए। हर किसके लिए यूज़ हो रहा है, हर यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है ये लोमड़ी के लिए यूज़ हो रहा है, विक्सन के लिए यूज़ हो रहा है। ही डिप्ड, डिप्ड मीन्स क्या होता है, डुबोना। हर टेल, टेल मीन्स उसकी पूंछ को, इन ऑयल यानी कि ऑयल में, एंड यानी कि और, सेट फायर यानी कि आग लगा दी, टू इट यानी कि उसकी पूंछ में। ठीक है, तो क्या होता है, टू पनिश हर यानी कि उस लोमड़ी को सजा देने के लिए, ही किसके लिए यूज़ हो रहा है, किसान के लिए। डिप्ड हर टेल इन ऑयल एंड सेट फायर टू इट, तो उसने क्या करा, लोमड़ी की जो पूंछ थी उसको तेल में डुबाया और उसमें आग लगा दी। आगे देखते हैं, द विक्सन, विक्सन यानी कि विक्सन स्टार्टेड मीन्स तो शुरू करना या शुरू कर दिया, पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। जंपिंग, जंपिंग मीन्स कूदना। अराउंड मीन्स चारों ओर। इन पेन, पेन मीन्स होता है दर्द से, यानी कि उसने दर्द से चारों ओर कूदना शुरू कर दिया। सी स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया। रनिंग मीन्स होता भागना। मेडली मीन्स होता पागलों की तरह, है ना। एवरीवेयर मीन्स सभी जगह। ठीक है, आगे देखते हैं, नाउ यानी कि अब, द फार्मर हैड केप्ट सम वीट, यानी हैड केप्ट का मतलब क्या होता है, केप्ट मीन्स होता है रखना। सम वीट मीन्स क्या होता है, कुछ गेहूँ, है ना। क्रॉप्स मीन्स होता है फसल, गेहूँ की फसल, है ना। वीट क्रॉप्स मतलब गेहूँ की फसल। फॉर यानी के लिए। प्रूनिंग, प्रूनिंग मीन्स कटाई के लिए। अब ध्यान सुनना, इसका पूरी तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे। द विक्सन स्टार्टेड जंपिंग अराउंड इन पेन, यानी कि जो विक्सन थी यानी कि जो लोमड़ी थी वह पेन के कारण चारों ओर जंप करने शुरुआत कर दिया, यानी कि उसने चारों ओर जंप करना की शुरुआत कर दी। सी स्टार्टेड रनिंग मेडली एवरीवेयर, और वहाँ पागलों की तरह सभी दूर भागने लगी। नाउ यानी कि अब, द फार्मर हैड केप्ट सम वीट क्रॉप्स फॉर प्रूनिंग। अब क्या होता है कि जो फार्मर था उसने, है ना, प्रूनिंग के लिए यानी कि कटाई के लिए कुछ गेहूं की फसल रखी थी। आगे देखते हैं, एज यानी कि जैसे ही, द विक्सन यानी कि विक्सन, केम, केम यानी कि आई, नियर यानी कि पास में, द वीट क्रॉप्स, वीट क्रॉप्स मतलब गेहूं के क्रॉप्स के पास में, यानी कि गेहूं की फसल के पास में। दे काट यानी कि उन्होंने पकड़ लिया। फायर यानी कि उसमें आग लग गई, है ना। ऑल द वीट यानी कि सारी की सारी जो वीट थी यानी कि गेहूँ थी, वाज डिस्ट्रॉयड यानी कि नष्ट हो गए। ठीक है, अब ध्यान सुनना, एज द विक्सन केम नियर द वीट क्रॉप्स, जैसे ही जो विक्सन जो रहती है, जो लोमड़ी जो रहती है गेहूँ की फसल के पास में आती है, दे कॉट फायर, तो उनमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है। ऑल द वीट वाज डिस्ट्रॉयड, और पूरी की जो वीट थी यानी कि जो गेहूँ थी वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक बात और ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो दे रखा ऑल द वीट वाज डिस्ट्रॉयड, ये पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस है, राइट, इसको ध्यान देने वाली बात है। सैडली, सैडली का मतलब होता है दुख होगा, दुखी से, ये दुख होकर। नाउ यानी कि अब, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, वाज एंड था, ओवर यानी से खत्म हो चुका था, है ना। द पुअर, पुअर यानी कि फार्मर, ये बेचारा, पुअर का मतलब गरीब भी होता है और पुअर का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, गरीब, है ना। फार्मर, फार्मर मीन्स होता है किसान। रेग्रेटेड, रेग्रेटेड मीन्स पछतावा हो रहा था। एक्टिंग यानी कि काम करके। विदाउट यानी कि के बिना। थिंकिंग मीन्स सोच करके। ठीक है, तो इसका मीनिंग निकालेंगे। देखो यहाँ पर इस पिक्चर में इसने फार्मर ने उसकी पूंछ में आग लगा दी है। ठीक है, सैडली यानी कि दुखी होकर के। नाउ एवरीथिंग वाज ओवर, यानी कि पूरी तरीके से जो कुछ भी हुआ था पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। द पुअर फार्मर रेग्रेटेड, जो पुअर फार्मर था उसको पछतावा हो रहा था। एक्टिंग विदाउट थिंकिंग, यानी कि बिना सोचे किसी काम को करने के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इट, यानी कि इस। लीड, लीड का मतलब होता है कारण बनना। लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना भी होता है, एलईडी लीड का। ठीक है, इट लेड कारण बनना। टू हिज ओन लॉस, टू यानी उसका, ओन यानी स्वयं का, लॉस मीन्स हानि का, और यहाँ स्वयं का हानि का कारण बन गया। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, थिंक यानी कि विचार करें, बिफोर यू एक्ट, बिफोर यानी के पहले, यू एक्ट यानी कि आप कोई सा भी कार्य करें तो। ठीक है, तो अब इस जो हमारे पास में जो स्टोरी है इसमें से हमने कुछ वर्ड्स निकाले हैं और फिर इन वर्ड्सों को हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वर्ड हमारे पास में विक्सन, विक्सन का मतलब क्या होता है, मादा लोमड़ी। नेक्स्ट है क्रेप्ट, क्रेप्ट मतलब होता है रेंगना भी होता है, जैसे सांप रहता है उसको भी अपन क्रेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है क्रीप, क्या होती है, क्रीप। क्रीप की सेकंड फॉर्म क्या होती है, क्रेप्ट, यानी कि धीरे धीरे सरकना। नेक्स्ट है वाटर्ड, वाटर्ड मीन्स होता है लाट पकना या मुंह में पानी आ जाना, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ग्रेप्ड, ग्रेप्ड मीन्स पकड़ लिया, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इसकी, ग्रेप, GRAB। ठीक है, नेक्स्ट है नोटिस, नोटिस का मतलब होता है ध्यान दिया। ठीक है, नेक्स्ट है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मीन्स तो घटते हुए। फ्यूरियस, फ्यूरियस मीन्स होता है बहुत गुस्से में। ट्रेप, ट्रेप का मतलब होता है जाल। कॉट, कॉट मीन्स होता है पकड़ लिया। पनिश का मतलब होता है सजा देना। डिप्ड, डिप्ड मीन्स होता है डुबाना। ध्यान सुनना, इसमें अधिकतर इसमें हमने सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है डिप। ठीक है, और एक एडिशनल जानकारी देना चाहूँगा कि यदि हमारे पास में वर्ब का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले यदि वोवेल आता है तो उसके यदि हम सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो लास्ट में जो
लेटर रहता है उसको अपन डबल कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान सुनना, यहाँ से डीप थी ये डीप है, इसको हमने सेकंड फॉर्म बनाई तो हमने क्या कर दिया लास्ट में डबल पी कर दिया और ईडी लगा दिया। ठीक है। सेट, सेट का मतलब होता है लगाना या जलाना, सेट का मतलब होता है जमाना भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है फायर मीन्स होता है आग, पेन मीन्स होता है दर्द, मेडली, मेडली मीन्स होता है पागलपन से। तो ये किससे बना है? मेड से। मेड का मतलब होता है पागल और मेडली मीन्स होता है पागलपन से। एवरीवेयर, एवरी मतलब होता है हर जगह। प्रूनिंग, प्रूनिंग का मतलब होता है कटाई। क्रॉप्स मीन्स होता है फसलें। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट कर दिया। सैडली मीन्स दुखद रूप से। ठीक है। तो आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, हमारे पास में वर्ड होता है सैड, यह क्या होता है एडजेक्टिव और इसमें एल वाई लगा दिया हमने तो ये क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। तो क्या बन गया? सैडली। नेक्स्ट है रेग्रेटेड, रेग्रेटेड मीन्स होता है पछताना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एक्टिंग मीन्स होता है काम करना, थिंकिंग मीन्स होता है सोचना, लेड, लेड मीन्स होता है कारण बनना, लॉस मीन्स होता है हानि। राइट। चलिए अब हम देखेंगे इन वर्डों को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि ये वर्ड अपने आप में नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। साथ साथ हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करेंगे कि इसका इंग्लिश में किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इंग्लिश में इनका सेंटेंस किस तरीके से बनाया जा सकता है और हम इसको ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारे पास में विक्सन। विक्सन का मतलब क्या होता है? विक्सन मीन्स आपको पता है विक्सन मीन्स तो लोमड़ी होता है। फॉर्म की अपने आप में ये नाउन फॉर्म है। ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, मादा लोमड़ी जंगल में शिकार कर रही थी तो इसका बना द विक्सन वाज हंटिंग इन द फॉरेस्ट। हंटिंग का मतलब क्या होता है? हंटिंग मतलब होता है शिकार करना। नेक्स्ट है क्रेप्ट। क्रेप्ट का मतलब होता है धीरे धीरे सरकना या रिंग करके जाना, तो वहाँ धीरे धीरे कमरे में सरक गया तो इसका बनेगा ही क्रेप्ट इनटू द रूम्स क्वाइटली। क्वाइटली मीन्स होता है धीरे धीरे। ठीक है। नेक्स्ट है वाटर्ड। वाटर्ड मतलब होता है लार टपकना या वाटर का मतलब क्या होता है? पानी, और वाटर का एक और मतलब भी होता है पानी देना। जैसे आई वाटर द प्लांट्स, यानी कि मैं पौधों को पानी देता हूँ। लेकिन एक और मतलब होता है वाटर मतलब लार टपकना या मुंह में पानी आ जाना। खाना देखकर उसकी लार टपकने लगी तो बनेगा हिज माउथ वाटर्ड एट द साइड ऑफ फूड। ठीक है। एट द साइड ऑफ मतलब को देख करके। ठीक है, या उसकी दिशा में। नेक्स्ट है ग्रेब। ग्रेब मीन्स होता है पकड़ लिया। क्या होता है? पकड़ लिया। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ग्रेब, और वर्ब फॉर्म बन रहे हैं हमारे पास में ये, तो उसका नाम बनेगा हमारा उसने बॉल को पकड़ लिया। तो हमारा आंसर होगा ही ग्रेब्ड द बॉल। नेक्स्ट है नोटिस। नोटिस का मतलब क्या होता है? ध्यान दिया। फॉर्म की अपने आप में एक वर्ब है सेकंड फॉर्म में, उसने उसे ध्यान से देखा तो आंसर बनेगा ही नोटिस्ड हर केयरफुली। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब होता है घटते हुए, और अपने आप में क्या है? ये एडजेक्टिव फॉर्म है। तो दिन का तापमान घटते हुए लग रहा है तो द डेज टेम्परेचर सिम्स। सिम्स का मतलब होता है लगना। ठीक है। टू बी डिक्रीजिंग, टू बी डिक्रीजिंग मीन्स घटते हुए। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत गुस्से में, और फॉर्म के अपने आप में एक एडजेक्टिव है तो हमारा आंसर बनेगा ही वॉज फ्यूरियस, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था। ट्रेप। ट्रेप का मतलब क्या होता है? ट्रेप मीन्स होता है जाल, है ना। तो उसने चूहे को पकड़ने के लिए जाल लगाया तो ही सेटअप। सेटअप मीन्स होता है जाल लगाना ना। टू कैच द माउस, यानी कि माउस को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट है कॉट। कॉट का मतलब क्या होता है? कॉट मीन्स होता है पकड़ लिया। तो आंसर बनेगा उसने चोर को पकड़ लिया, तो हमारा आंसर बनेगा ही कॉट द थीफ। राइट। नेक्स्ट है हमारे पास में पनिश। पनिश का मतलब क्या होता है? पनिश मीन्स होता है सजा देना। तो न्यायाधीश ने अपराधी को सजा दी तो आंसर बनेगा हमारा द जज डिसाइडेड टू पनिश द क्रिमिनल। ध्यान सुनना, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। कैसी मिस्टेक? न्यायाधीश ने अपराधी को सजा दी तो इसका बनना चाहिए द जज पनिश्ड द क्रिमिनल, लेकिन यहाँ पर जब जैसे डिसाइडेड आ गया तो इसका मतलब होगा न्यायाधीश ने अपराधी को सजा देने का निर्णय लिया। ठीक है। तो यहाँ पर जो हिंदी सेंटेंस है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। ये डिप्ड। डिप्ड मतलब क्या होता है? डुबोना। ठीक है। वर्ब सेकंड आ रही है तो उसने ब्रेड को चाय में डुबोया तो आंसर बनेगा ही डिप्ड द ब्रेड इन टी। नेक्स्ट वर्ड है सेट। सेट मीन्स होता है लगाना या जलाना, तो आंसर होगा सूरज अस्त हो गया तो द सन सेट। ठीक है। पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है इसमें। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में फायर। फायर मीन्स आग। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? जंगल में आग लगी हुई थी तो देयर वाज ए फायर इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है पेन। पेन का मतलब क्या होता है? दर्द, तो आंसर बनेगा उसके पैर में दर्द था तो ही हैड पेन इन हिज लेग। फॉर्म की अपने आप में नाउन है ये। नेक्स्ट है मेडली। मेडली मीन्स होता है पागलपन से, तो फॉर्म की अपने आप में एक एडवर्ब है तो वहाँ उसे पागलपन से प्यार करता था, है ना, या पागलपंती की तरह पागलों की तरह प्यार करता था। हम बनाएंगे ही लव्ड हर मेडली। एवरीवेयर। और एवरीवेयर अपने आप में क्या है? एडवर्ब है, और इसका मतलब क्या होता है? हर जगह। तो उसने बनेगा उसने हर जगह उसकी खोज की तो ही सर्चड फॉर। सर्चड फॉर मीन्स खोज करना, हर यानी कि उसकी। एवरीवेयर मीन्स होता है ना हर जगह पर। प्रूनिंग। प्रूनिंग मीन्स होता है कटाई। फॉर्म की अपने आप में एक नाउन है तो पेड़ की कटाई समय पर करनी चाहिए
तो प्रूनिंग द ट्रीज शुड बी डन ऑन द टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉप्स। क्रॉप्स मीन्स क्या होता है, क्रॉप्स मीन्स होता है फसलें, और अपना आप में क्या है, ये नाउन है, ठीक है। तो किसान फसलें उगा रहे हैं, तो आंसर बनेगा हमारा फार्मर्स आर ग्रोविंग क्रॉप्स, ऑलराइट। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट कर देना, है ना, और फॉर्म के अपने आप में एक वर्ब है, सेकंड फॉर्म है। तो बाढ़ ने घरों को नष्ट कर दिया, तो द फ्लड डिस्ट्रॉयड होम्स, ऑलराइट। नेक्स्ट है हमारे पास में सैडली। सैडली मीन्स होता है दुखद रूप से, और फॉर्म के अपने आप में एक एडवर्ब है, और इसके एडजेक्टिव फॉर्म क्या होती है, इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होती है सैड। तो इसका यदि हम एग्जाम्पल बनाने की यदि हम कोशिश करें तो वहाँ दुखद रूप से उसे छोड़कर चला गया, ही लेफ्ट हर सैडली। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में रेग्रेटेड। रेग्रेटेड मीन्स होता है पछताना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। तो उसने अपने निर्णय पर पछताया, तो ही रेग्रेटेड हिज डिसीजन। एक्टिंग। एक्टिंग का मतलब क्या होता है, एक्टिंग का मतलब होता है काम करना, यानी कि ये जो वर्ब बनी है ये किससे बनी है, एक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने इसको फॉर्म क्या दिया है, नाउन दिया है, बाकी हम इसको वर्ब की तरह भी उपयोग कर सकते हैं। तो वहाँ अभिनय में माहिर है ना, माहिर का मतलब स्किल्ड है, तो ही इज स्किल्ड इन एक्टिंग, ऑलराइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में थिंकिंग। थिंकिंग का मतलब क्या होता है, सोचना, और फॉर्म की अपने आप में नाउन है, तो उसकी सोच बहुत सकारात्मक है, तो आंसर बनेगा हिज थिंकिंग इज वेरी पॉजिटिव। लीड। लीड का मतलब होता है कारण बनना, है ना, और लीड का मतलब एक और भी होता है नेतृत्व करना, ठीक है, नेतृत्व करना भी होता है। उसके अच्छे प्रदर्शन ने टीम को जीत दिलाई, तो हिज गुड परफॉर्मेंस लीड द टीम टू विक्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में लॉस। लॉस का मतलब होता है हानि, और फॉर्म के अपने आप में नाउन, तो दुर्घटना में उसे भारी हानि हुई, तो इसका बनेगा ही सफर्ड अ ग्रेट लॉस इन द एक्सीडेंट। तो माय डियर व्यूअर्स, तो आज का ये वीडियो कैसा रहा, आपको कितना समझ में आया, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। इसी के साथ ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।